मेरा नाम माँ बाप ने जो शमशाद अंसारी रखा है। हाँ। लेकिन इस देश को इज्जत दिलाने के लिए मैंने अपना नाम जिल्लत अंसारी रखा है। वो 100% जितने मुस्लिम है ना, सब बोलेंगे जो कुरान से दलील देने वाला। हाँ। आज का मुसलमान जो है ना, अल्लाह की नहीं मान रहा, वो मुल्ला की मान रहा है। इसलिए मैंने इनका नाम क्या रखा है, मुल्ला मान। जब तक मैं जलील नहीं होऊंगा ना, वो 30 करोड़ जो मुसलमान अपने आप को समझ रहे हैं, ये अपने आप को हक पे समझ रहे हैं। तो जब मैं इन्हें बुरा बता रहा हूँ तो बहुत गालियाँ मिल रही है। कुरान को कैसे बदल दिया है। हाँ। मुल्ला का कुरान कुछ और है, अल्लाह का कुरान कुछ और है। हाँ। इसी को चैलेंज कर रहा हूँ मैं कोर्ट में, और इनको मैं दिखाऊंगा कि तुमने कैसे कुरान बदल दिया है। बंदे मातरम हो, जय श्री राम हो, देश से मोहब्बत की बातें हो, कुछ भी इस्लाम में ये चीज़ और खूबसूरती से बताया गया। लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी मजहब के ठेकेदार बन के चंदे वसूलने के लिए, BMW में घूमने के लिए इस तरह से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। जो लड़की अनाथ हो गई, समझे, तो उसको जो है जीने का कोई हक नहीं है। उसको रंडी बन जाना चाहिए, बेसिया बन जाना चाहिए, बचपन से ही बेसियागिरी करना चाहिए। वो हरामियों का उनका ये तर्क है। जाकिर नायक कितना बड़ा इस्लाम के नाम से सब कुछ इज्जतें कमाई, सब कुछ किया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या फ्रॉड किया है। मुझे तालिबान की जेल में जाना पड़ा इस बंदे के वजह से। तो सरतन से जुदा हो जाएगा। तो ये भाई, तू सबसे बड़ा मुखिया बना हुआ है, चौधराहट जो कर रहा है, तो तेरे को भी मारने वाले, अगर यूनाइटेड नेशन इसी इशू पर बैठ जाए, ऊपर से न्यूक्लियर बम ड्रॉप कर दिया, पूरे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के अगर लीडर्स ऐसे हो जाए कि भाई सारा दुनिया का देश परेशान है, हर आदमी परेशान है इस कौम से। तो मौजूद हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से ही हैं और इन्होंने PIL दर्ज करी है। मदनी साहब के साथ डिबेट करना चाहते हैं और तमाम वो जो भारत देश में जो जिहाद का मतलब होता है वो पूछना चाहते हैं कि आखिर में जिहाद का मतलब क्या है। इनका मानना है कि कुरान 2 है आज के देश में। जैसे पहले के टाइम में संविधान 2 हुआ करते थे, एक भारत देश का संविधान और एक पर्टिकुलर कश्मीर का संविधान, जिसमें कोई भी चाहे आतंकवाद फैलाए, कुछ भी करें। उस तरीके से इनका मानना है कि जो कुरान है, जो इनके अल्लाह का कुरान है, वो अलग है, जिसमें वो पीस की बातें करता है, इन सब चीज़ों की बात करता है। और एक कुरान वो है जो मौलानाओं ने फैला रखा है और उसमें दंगे करवाते हैं, उसमें वंदे मातरम को बोलने के नुकसान बताते हैं, हर तमाम चीज़ें करते हैं। इन सब बात करेंगे कि आखिर में PIL को लेकर इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नमस्कार, मेरा नाम माँ बाप ने जो शमशाद अंसारी रखा है। हाँ। लेकिन इस देश को इज्जत दिलाने के लिए मैंने अपना नाम जिल्लत अंसारी रखा है। जिल्लत अंसारी, क्योंकि जब तक मैं जलील नहीं होऊंगा ना, वो 30 करोड़ जो मुसलमान अपने आप को समझ रहे हैं, ये अपने आप को हक पे समझ रहे हैं। तो जब मैं इन्हें बुरा बता रहा हूँ तो बहुत गालियाँ मिल रही है। इसलिए मैं जिल्लत अंसारी, और इसी नाम से मेरा YouTube चैनल, फेसबुक, सब इसी में मैं दलील दे रहा हूँ। तो ये जो जिहाद वर्ड, अगर जो मदनी साहब ने अभी हाल फिलहाल इतनी भयानक, मतलब देश को बर्बाद करने वाली जो बात की है कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, तो मैं 3 सालों से संघर्ष कर रहा था इन लोगों के खिलाफ। अच्छा। ठीक है, सबके पास मैं गया हूँ, लगभग देश के बड़े बड़े 300 मौलाना और सभी संगठन के पास, कि ये सब चीज़ें मेरे पास हिदायत है। अब मैं 30 करोड़ मुसलमानों से ये पूछ रहा हूँ कि अगर तुम्हें दम है तो जाके मदनी और जितने भी देश के मुसलमान धर्मगुरु या संगठन जो इस्लाम के ठेकेदार बने हैं, उनसे ये सवाल करो। सूरे अनकबूत की आखिरी आयत 29 का 69 नंबर, इसकी आयत है, वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं उनको अल्लाह हिदायत देता है कि आगे क्या किया जाएगा। पूछो उनके पास क्या हिदायत थी। मैं 3 साल से रगड़ रहा था चप्पल जूता, इनके सामने रो रहा था। कभी देवबंद मदरसा जा रहा हूँ, कभी मुंबई जा रहा हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया। आज जब मैं PIL दाखिल किया हूँ तो सब बड़बड़ा रहे हैं और गाली दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिहाद का मतलब कितना गलत बताए हो तुम लोग। आओ कोर्ट में कुरान लेके तब बताऊँगा। ठीक, जिल्लत नाम बताया आपने? हाँ, जिल्लत। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इम्तियाज आलम। आपने ये इसमें क्यों शामिल हो गए? आपको क्या लगा बुरा के चीज़ें गलत बताई जा रही है? आपको गलत चीज़ें क्या लगी? पूरी गलत दिख रहा है, इसलिए कि इल्म जो है 2 तरीका का है। 2 तरीके? कौन से 2 तरीके? एक है इरफानी, ठीक है, एक है शैतानी। हाँ। तो इरफानी इल्म ये कहता है कि अमन हमारे देश में हाँ। किस तरह कायम होगा। ठीक है। उसके लिए जिहाद जो है, जिल्लत अंसारी साहब भी और मैं भी, और भी हमारे साथ लोग हैं। हाँ। ऐसा नहीं है, इसलिए कि हम लोग जो है सनातन जो है हुसैनी मुस्लिम है। हाँ। और देश के अंदर 100 करोड़ जो है सनातन हिंदू भी है, जिसका सम्मान जो है
आपने आपने बताया था शैतानी भी, शैतानी भारत देश के अंदर है। हाँ, ये सब मौलवी जो है, हाँ मदनी जैसे जो मौलवी है, हाँ, जो लोग जो है गलत तरीके से बयानबाजी जो कर रहे हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर जानना चाहूँ तो जैसे वंदे मातरम कहने से हाँ। बोल रहे हैं कि हमारा धर्म जो है मुर्दा कौम हो जाएंगे। ओहो, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कहता था। तो ये तो कहीं ना कहीं भड़कावन भाषण तो है ना। देश में जो है किस तरह जो है देश में हिंसा फैले, हिंदू और मुसलमान किस तरह आपस में लड़े, हाँ। यही तो बयान है। जिल्लत अंसारी जी, जो आपने अपने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, जो आपने बताया, जो कुरान की आपने पढ़ाई करी है, उसमें क्या लगता है वंदे मातरम बोलने से एंटी इस्लामिक है ये वंदे मातरम शब्द? यही चैलेंज मैं पीआईएल में कर रहा हूँ कि हाँ। इन मौलानाओं ने हाँ। कुरान को कैसे बदल दिया है। हाँ। मुल्ला का कुरान कुछ और है, अल्लाह का कुरान कुछ और है। हाँ। इसी को चैलेंज कर रहा हूँ मैं कोर्ट में, और इनको मैं दिखाऊंगा कि तुमने कैसे कुरान बदल दिया है। वंदे मातरम हो, जय श्री राम हो, देश से मोहब्बत की बातें हो, कुछ भी इस्लाम में ये चीज़ और खूबसूरती से बताया गया है। लेकिन ये लोग सिर्फ अपनी मजहब के ठेकेदार बन के चंदे वसूलने के लिए, BMW में घूमने के लिए इस तरह से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। अब जैसे मान के चलिए पार्लियामेंट में इकरा हसन थी, असदुद्दीन ओवैसी जी थे, तमाम वो बड़े बड़े नेता जो मुस्लिम लीडर्स बोले जाते हैं, अपने आप में मानते हैं, उन्होंने चीज़ों को कोट करा कि जैसे वंदे मातरम में सुजलाम सुफलाम मतलब साफ हवा साफ पानी, मलेज शीतलाम मतलब साफ पहाड़, ठीक है, शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। तो उन्होंने कोट करने के बाद उन्होंने कहा कि देखो ये तो हो गया एक रीज़न कि भारत सरकार वंदे मातरम के गीत पर चर्चा कर रही है, लेकिन उस गीत को धरातल पर नहीं उतार रही। लेकिन वो मसला अलग है, जो आपका मसला है वो इस्लाम से ताल्लुकात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, उन्होंने बताया कि देखो हम सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुका सकते हैं, और वंदे मातरम का मतलब होता है कि हे माँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जो नमन करता है वो सर झुका कर करता है, और उन्होंने क्लियर तौर पर कहा है कि सर तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा। हमने आम लोगों से बात करने की कोशिश करी तो 70% पक्ष तो ये गया कि हम वंदे मातरम बोलेंगे, 30% पक्ष ये गया कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो मैंने उनसे सवाल करा, तो ऐसे तो आप अगर सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाते हो और किसी के आगे नहीं झुकाओगे तो फिर तो कल तिरंगा भी होगा, आप तिरंगे के आगे नहीं झुकाओगे। तो उन 30% लोगों ने भी मना कर दिया। 70% लोगों ने कहा कि हम वंदे मातरम भी बोलेंगे, भारत को माँ भी मानेंगे। लेकिन जो 30% है उनका क्या? वो जो 30% है ना, मेरे पीआईएल में खुद से मैं बहस कर रहा हूँ इसमें, वो 100% जितने मुस्लिम है ना सब बोलेंगे जो कुरान से दलील देने वाला हो। हाँ। आज का मुसलमान जो है ना अल्लाह की नहीं मान रहा, वो मुल्ला की मान रहा है। इसलिए मैंने इनका नाम क्या रखा है, मुल्ला मान, ठीक है। और ये सूरह तौबा की 31 नंबर आयत है कि आज के मुसलमान आलिमों को रब बना लिए हैं। हाँ। तो रब बनने का मतलब ये जो बोल दें वही हक हो जाता है और बाकी ना बोले तो यही गलत हो जाता है। तो ये सब चैलेंज मैंने डाला है पीआईएल में, और इन्हें बहस करके बताऊंगा कि कैसे तुमने गलत किया है। इस देश में सनातनियों को जानबूझ के उकसाया है और इस देश की मान मर्यादा को पूरे दुनिया में ख़राब किया है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हो। अरे बेवकूफ़ों, असल तो जालिम तुम हो। क्या कहता सूरह मायदा की 44, 45, 47 नंबर, वलम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। जालिम तो तुम हो, मैं तुम्हें साबित करूँगा। जाकिर नायक, अभी जैसे आपने किसका नाम लिया आपने, मत लीजिए, ये 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है जाकिर नायक। जाकिर नायक, इसके पास मेरे पास प्रूफ है। जाकिर नायक कितना बड़ा इस्लाम के नाम से सब कुछ इज्जतें कमाई, सब कुछ किया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या फ्रॉड किया है, मुझे तालिबान की जेल में जाना पड़ा इस बंदे के वजह से। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक जिल्लत अंसारी के नाम से है, उसमें मैं प्रूफ दे रहा हूँ कि सबसे पहले जब यहाँ 300 मौलानाओं ने जब मुझे रिजेक्ट कर दिया, जलील किया कि नहीं तुम मुसलमान, मतलब तुम मदरसा से फारिग नहीं हो तो तुम्हारे पास ज्ञान नहीं आ सकता ईश्वर का, ठीक है, ये बोल के रिजेक्ट किया। तब मैं अल्टीमेटली हार के ओमान गया इसी से मिलने, जाकिर नायक से। उसके बेटे से बात हुई, मेरा मैसेज वहाँ तक पहुँचाया, वो मैसेज भी है मेरे पास। उसने साफ क्या कहा कि नहीं मैं मौलवियों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। तो इसके वजह से मुझे फिर तालिबान की जेल भी जाना पड़ा। तो इन लोगों को तो मैं वो करने वाला हूँ ना कि याद रखेंगे किस अल्लाह के बंदे को तकलीफ दिया है। लेकिन जो जिनकी बात आप कर रहे हो, क्या नाम है उनका, जाकिर नायक की बात कर रहे हो, तो वो जो उनकी जो हरकत इतनी घटिया है कि वो कहते हैं कि जो लड़की अनाथ हो गई, समझे,
तो उसको जो है जीने का कोई हक नहीं है, उसको रंडी बन जाना चाहिए, बेसिया बन जाना चाहिए, बचपन से ही बेसियागिरी करना चाहिए। वो हरामियों का उनका ये तर्क है। और वो क्या अपने घर में ही बेसियागिरी किया और उसने क्या किया, खुद एड्स का इलाज करा रहा है, उसकी बेटी भी एड्स का इलाज करा रही है, उसकी पत्नी भी एड्स का इलाज करा रही है, तो उसका बेटा भी एड्स का इलाज करा रहा है। तो सवाल ये है कि देश में ये क्या, किस तरह का ये लोग जो है माने ये कर रहे हैं, किस तरह का कल्चर जो है मुसलमानों में ये देना चाहते हैं। क्या क्या कहना चाहते हो तुम, गुरु बनकर, स्पीचर बनकर जो है, क्या यही सब करना चाहते हो? जैसे इन्होंने PIL में काफिर वगैरह की चीज़ें भी इन्होंने इंक्लूड करी। तो मैंने जो जाकिर नायक का नाम लिया, उनका नाम लेने का मकसद ये था कि जैसे उन्होंने एक आयत कोट करी, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 कहता है कि जहाँ काफिर दिखे वहाँ मारो। हालांकि मैं इस्लाम से ताल्लुकात नहीं रखता, तो मेरे को तालीम नहीं है कुरान की या फिर हदीस वगैरह की, लेकिन उन्होंने जो अपने मुंह से बोला, आपको लगता है कि जाकिर नायक ने जो बताया कि जहाँ काफिर दिखे वहाँ मारो, और काफिर वो है जो अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह को कौन मानता? जो इस्लामिक व्यक्ति है। अब जो इस्लाम से नहीं है, ओवरऑल क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो तो काफिर ही हुआ। बस आपके सवाल में ही जवाब है, तो फिर पूरी दुनिया को मार दो, उनका तो यही मिशन है। हाँ, अरे मार भी रहे हैं। दुनिया का किसी भी कोना में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ऑस्ट्रिया चले जाओ, इटली चले जाओ, जापान चले जाओ, ये अमेरिका चले जाओ, जहाँ भी चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, सब जगह वही चल रहा है। जहाँ देखो बम फोड़ रहे हैं, चाहे कोई आदमी इजराइल चले वहाँ मार रहे हैं, वहाँ मार रहे हैं, वहाँ कोई आदमी सेलिब्रेशन पर्व का कर रहा है। अभी हाल में हुआ ना ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, बॉन्डी बीच पर। तो क्या है, मैं जैसा कहूँ वैसा करो, नहीं तो सरतन से जुदा हो जाएगा। तो ये भाई तू सबसे बड़ा मुखिया बना हुआ है, चौधराहट जो कर रहा है, तो तेरे को भी मारने वाले अगर यूनाइटेड नेशन इसी इशू पर बैठ जाए, हाँ, कि भैया ये कौम को ही ख़त्म करो, ये सबको मार रहे हैं, पूरी दुनिया में चुन चुन कर मार रहे हैं, आइडेंटिफाई कर कर, तो क्यों नहीं इन्हीं को ख़त्म कर दिया जाए। तो एक जगह सबको छांट कर ले आएगा, ऊपर से न्यूक्लियर बम ड्रॉप कर दिया। पूरे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के अगर लीडर्स ऐसे हो जाए कि भाई सारा दुनिया का देश परेशान है, हर आदमी परेशान है इस कौम से, तो फिर तो भाई तो शांति मोहब्बत से तुम नहीं रहोगे, तुम ज़बरदस्ती करोगे, सबको मारने कूटने पीटने की बात करोगे, तो और लोगों में खून पानी है कि नहीं, बुद्धि है कि नहीं है? तो क्या